नमस्कार, स्वागत है आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में, जहां पे आपको बता दें कि इनसो यानी कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जननायक जनता पार्टी का एक विद्यार्थी संगठन है, उसका 22वां स्थापना दिवस जो है वो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको जो है वो, अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे, विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, यानी कि छात्र छात्राएं काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे इस इनसो के स्थापना दिवस में जो है वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा लड़कियों की काफ़ी अच्छी, छात्राओं की काफ़ी अच्छी संख्या जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके साथ हरियाणवी वेशभूषा के अंदर जो है वो कुछ छात्राएं जो है वो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुई हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के यूँ कहें कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स का जमावड़ा जो है वो इनसो के इस स्थापना दिवस के अवसर पे हमें देखने को मिला। इसके अलावा पूरे हॉल की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरा का पूरा हॉल जो है वो यहाँ पे भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि जननायक जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है इनसो, उसका जो ये स्थापना दिवस के अवसर पे जो कार्यक्रम रखा गया था वो कार्यक्रम जो वो पूर्णतः सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ पे कुछ डबवाली के साथी जो मिले थे उनकी ओर से भी साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डबवाली के लोगों की अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें यहाँ पे इस सम्मेलन के अंदर, इस स्थापना दिवस के अवसर पर जो है वो भीड़ जो है वो देखने को मिली है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे भी आप देखिएगा नीचे से जो हॉल है वो फुल है ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऊपर की जो सीटिंग है, यानी कि जो सेकंड और थर्ड फ्लोर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो है वो स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो हमें यहाँ पे जमावड़ा देखने को मिला है। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो नीचे की लाइन में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐलनाबाद से, डबवाली से, सिरसा से, रानिया से, यानी कि तमाम सिरसा जिला के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो हमें यहाँ पे लगातार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मुख्य स्टेज की तस्वीर जो है वो आपको दिखाना चाहूँ तो आप स्टेज पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर प्रसिद्ध हरियाणवी और पंजाबी गायक जो है वो, सिंगर जो है वो यहाँ पे पहुँच करके आए हुए तमाम लोगों का मनोरंजन और एक इस कार्यक्रम को चार चांद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अमन जाजी हैं, अफसाना खान अभी तक पहुँचने वाली हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो और जो बहुत से सिंगर हैं वो यहाँ पे पहुँच करके जेजेपी का स्थापना दिवस जो है वो मनाने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि 322 साल की होगी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने बड़े जोश शोश के साथ स्थापना दिवस मनाया है। और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस टू व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो, उनके ऊपर से है। वही दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट तक स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाएगा, जिसको स्टेट बेयर करे, जिससे जो ये हेल्थ और अलग अलग प्रकार के बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं छात्र बच्चों को शिक्षा के दौरान, इसको पूरी तौर पर समाप्ति मिले। वहीं जो हमारे अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया है प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी, कि जो वहां एज अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीजें ऐसी है, जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहां बच्चों को बारी बारी
धक्के काटने पड़ते हैं, कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेस भी मांगते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को इम्बेंड करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो बसेज में किसी छात्र छात्राएं का कोई किराया ना ले। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में है 3,000 रुपये। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में है। आज 600 से ज्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं सीएचसीज के अंदर। जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी ये तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशन भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की है भाई। देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है और वो हिस्सेदारी हमने भी लिए अलायंस की और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में है। मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। अभी तो संगठन का विस्तार है। पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे। इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे। तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी बहुत ज्यादा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जेजेपी का खाता भी। पहले वो उनसे ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते। बिना दूल्हे के बारात ले जाओगे तो बारात पहुंचेगी?